आपको पता है सनी और मैं ना इतनी ज़्यादा साथ में वीडियोस फोटोज़ क्लिक नहीं करवाया करते थे। मतलब हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं था कि हमें ना फ़ोटोएँ भी साथ में खिंचवानी है। मतलब पता है क्या होता था, हम लोग ना दोनों आपस में ही ना इतने इतने ज़्यादा एक-दूसरे में एक-दूसरे के साथ इतने खुश थे ना कि कभी याद लगा ही नहीं कि हमें फ़ोटोएँ भी खिंचवानी है या हमें वीडियो भी बनानी है। मतलब मैं सोचती हूँ ना, अपनी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो 2.5 साल की मेरी शादी में हमने ना कभी भी वीडियो नहीं बनाई। मतलब साथ में बैठ के फ़ोन में ही कहीं वीडियो बना लेते, क्लिप बना लेते, उसको रख लेते। फिर भी चलो फ़ोटोएँ तो हमने ली, पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप सबको सिर्फ़ यही बोलूँगी कि आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ हो, तो ना कुछ-कुछ जैसे छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स रोज़ डे टू डे लाइफ़ में बनाया कीजिए और उनको ना सेव रखिए अपने पास। मतलब आप मुझे गलत मत समझिएगा, कहीं आप मेरी बात को गलत ले जाओ। मैं तो बस ये सिर्फ़ लाइफ़ पार्टनर के लिए ही नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ। जैसे अपने मम्मी-पापा जी के साथ भी अपनी अच्छी-अच्छी ना मेमोरीज़ जैसे फ़ोटोएँ खींचा कीजिए और वीडियो बनाया कीजिए, क्योंकि ना लाइफ़ में ना सच में बाद में ना हमें ना उस मोमेंट की वैल्यू तब समझ आती है जब एक्चुअल में वो मोमेंट मेमोरी बन जाता है। तो ये जो मोमेंट है मेरी शादी का, आप खुद सोच के देखिए। मैं सनी को इतना मिस कर रही थी कुछ दिनों से, तो मैं ना सनी और मेरी ना अब शादी की वीडियो देखने लग गई आज सुबह। तो ना मैं ना मतलब इस मोमेंट को ना मैंने एक बार पहले जब मैं देखा करती थी ना बैठ के अपनी शादी की वीडियो, तो ना मैं इस मोमेंट को देख के हँसा करती थी। मेरे फेस पे इतनी स्माइल होती थी, मैं खुश होती थी। सनी को ना मैं मैसेज करती रहती थी, कि वीडियो क्लिप्स भेजा करती थी, हम बात करते थे। मैं कहती थी सनी यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होना चाहिए था। तो इस तरीके की हमारी बातचीत होती थी। तो ना सनी को मैं बोलती थी, सनी आपने ना शेरवानी की फिटिंग ढंग से नहीं करवाई, थोड़ी-सी पजामी मेरे को लूज़ लगी। तो इस तरीके से हम बात करते थे, तो हँसते थे, बैठते थे। और आज के टाइम में ना मैं अपनी सनी के साथ की अपनी ये शादी की वीडियो देख रही थी ना, तो मेरे आँखों में से आँसू ही नहीं रुक रहे थे, मेरी आँखों में से आँसू ही गिरे जा रहे थे। तो मतलब लाइफ़ में ना मेरे को अब समझ में आता है कि इस मोमेंट की क्या वैल्यू थी। अगर कोई भगवान टाइम मशीन बनाता तो मैं ना इसी मोमेंट में ही रह जाती, मैं इसी मोमेंट को देखती रहती। मतलब जिस दिन मेरी शादी थी ना उस दिन बारिश आई थी। मतलब मेरे को ना डर लग रहा था कहीं ना रात को भी बारिश ना आ जाए और मेरी शादी खराब हो जाए, पर ना सुबह और दिन में तो आई थी बारिश। और ना मेरी बारात काफ़ी लेट हो गई थी, करीबन करीबन 11:45 के आस-पास ही एंट्री हुई थी, इतनी लेट हो गई थी। एक्चुअली ना जिस टाइम मेरी शादी थी ना उस टाइम साया बहुत मज़बूत था और ना बहुत सारी शादियाँ थी, और आप जानते ही हो नज़फ़गढ़ में ना पतली-पतली गलियाँ होती हैं एकदम। तो वहाँ पे ना जैसे कई बारात जानी थी, और शादी के जो हॉल होते हैं ना, जो गार्डन होते हैं, वो ना बहुत सारे 3-4 गार्डन्स तो एक ही जगह पे है। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे एक बारात को जाना था तो ना ट्रैफ़िक जैम इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब हमें ना एक घर से दूसरे घर तक जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ना मेरी शादी पे ना मनहूसियत तो ना तभी शुरू हो गई थी जब मैं दुल्हन बन के तैयार होके बैठी थी ना, तो मैं जिस घर पे हमने किराए पे घर ले रखा था ना, वो जो आंटी थी ना मेरे पास आई कमरे में और ना मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई थी, बहुत बुरी तरीके से। मतलब मेरी आँखों में उसी वक़्त आँसू आ गए थे कि मतलब कि ये क्या हो रहा है? मतलब क्यों हुआ ये चीज़? कि मतलब मैं तो तैयार हुई, मेरा एक लड़की के लिए ना सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब वो दुल्हन बनी तैयार होके बैठी होती है और अपने आप को शीशे में देख रही होती है। पर उस टाइम ना वो आंटी आ गई थी जिनका हमने वो पोर्शन किराए पे लिया था 2-3 दिन के लिए, तो वो ना आके मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई थी बेवकूफ़ों की तरह। मतलब सच में मैंने को ऐसी इंसान ही मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। मतलब मेरे को ऐसा लगा फिर कि मेरे को लगा यार सच में, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना चिल्लाते हैं ऐसे टाइम में भी कि दुल्हन बनी बैठी है। और बात सिर्फ ये थी कि ना वो ये कह रही थी कि तुम लोग जब जाओगे ना यहाँ से तो ना चाबी ना मतलब हमें दे देना घर की, ये नहीं होना चाहिए कि रात को 1 बजे कोई आए, शादी से बीच में थका हारा मेहमान है, इस तरीके की कोई बात थी। और एक गद्दों के लिए मतलब बोल रही थी वो, कि बोलती कि ना हमारा गद्दा ज़मीन पे बिछा हुआ था, कुछ ऐसी बात थी। बस वो उसी टाइम मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे उसके बाद मैं कार में बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी मेरी बारात कब आएगी, क्योंकि पहले लड़का लड़का बैठता है ना अपने वहाँ पे, उसके बाद मतलब लड़की आती है, लड़की की एंट्री बाद में होती है दुल्हन बने। तो ना उस टाइम सर्दियों का टाइम था और ठंड बहुत ज़्यादा थी,
करीबन मेरी शादी हुई थी 4 फरवरी को, और 4 फरवरी को ना मैंने शॉल ओढ़ा था। आप खुद सोच के देखिए, शादी में दुल्हन चुन्नी ओढ़ती है ना, तो मैंने चुन्नी के नीचे ही शॉल ना स्टिच करवा लिया था। तो जी मेरी तो ना सनी से ना, जिस दिन मेरी शादी थी ना उस दिन सुबह-सुबह फ़ोन पे बात हुई थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई थी। सनी बोलते नहीं थी, अब ना शादी के बाद ही बात होएगी हमारी, मैं कामों में बहुत बिज़ी हूँ। अभी मेरे को बहुत सारे काम करवाने हैं। और ना सनी ने ना हुडी, वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसे, बग्गी बोलते हैं जिसमें बैठ भी सकते हैं, वो बुक करवा रखी थी, पर वो एट अ टाइम आई नहीं थी शादी में, और वो नहीं होती, मतलब ट्रैफ़िक में फँस गए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा लहंगा इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था। मेरे को ना मतलब समझ नहीं थी लेने की शादी के टाइम, मतलब होता है ना कि पहली बार शॉपिंग कर रहे हो और दुल्हन का जोड़ा मेरे को खरीदना था। तो इसका ना कलर ना मेरे को ना गोल्डन में चाहिए था। इसके ऊपर वर्क जो है ना उसको फ़ोटो में अच्छा नहीं लग रहा। तो ले लिया था उस टाइम, दिखने में तो अच्छा लग रहा था ये लहंगा, लेकिन ना इसकी फ़ोटोएँ अच्छी नहीं आ रही थी। और ये जो मैंने ज्वेलरी ली थी ना, ये ज्वेलरी ना मैंने खरीदी थी, परचेज़ कर ली थी। अब मैं अपनी दुल्हन बनी, अपनी ड्रेस देखती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मेरी दुल्हन वाली जो मेरी ड्रेस है। क्योंकि ना मेरे को ना मैरून कलर पसंद था, और मैं मैरून कलर में लेना चाहती थी शुरू से ही अपना जो लहंगे का जोड़ा है। पर मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बोलते कि रेड कलर में लेना है, तो फिर मैंने ना लाली कलर में ले लिया था। वो बोलते रेड और ग्रीन में ले लेना, कुछ ऐसे कलर्स बताए थे। तो ग्रीन कलर का तो बहुत ही मुश्किल होता है, मिलता नहीं है, तो मैंने ये रेड कलर ले लिया था। तो उस टाइम यही मेरी ड्रेस थी। बाद में मेरे को बोला भी था सबने, बोलते थे बहुत ही ज़्यादा डल सा कलर ले लिया लहंगे का, इससे भी अच्छे-अच्छे कलर्स आते हैं, वो ले लेती। तो मेरी मम्मी की लेकिन साड़ी अच्छी लग रही थी, है ना? ये मम्मी की चॉइस, ये जो साड़ी है ना ये वाली, ये ऑनलाइन मंगवाई थी उस टाइम। तो यहाँ पे ना हमारे जो शादी हुई थी ना उसमें ना वो नहीं होता जो ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद वो गोल-गोल घूमने वाली वो होती है, क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं इसको, मतलब गोल-गोल घूमने वाली स्टेज होती है। इस पर हमारी ना वो हुई थी, जो जिसमें गले में वो नहीं डालते हैं, हार डालते हैं, वो वाली रस्म हुई थी। और यहाँ पे ना सारे देखो, मेरी मम्मी की साइड के मौसी, मामी सारे ना पीछे खड़े तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि सनी ने झुक के ना मतलब मेरा हाथ सबके सामने मांगा था। और यहाँ मैं स्टेज पे जा रही थी, और ना मैंने शादी में हील्स नहीं पहनी थी। मेरी हाइट पहले ही अच्छी है, आपको पता ही है, और 5 फुट 6 इंच हाइट है, और उसके बाद में अगर हील्स पहनती ना तो मेरी हाइट ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि ना हील्स ना 2.5 इंच, 3.5 इंच इतनी लंबी हो कर देती है हाइट। तो इसलिए मैंने नॉर्मल जो होते हैं ना, बिल्कुल ही फ्लैट भी नहीं कह सकते कि फ्लैट चप्पल पहनी थी, बस हल्की-सी हाई हील थी, वैसे हील नहीं कह सकते उसको, बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अंदर ही अंदर, और नर्वस भी थी। पता है हमें ना, जब हमारी शादी हो रही होती है ना, तो हमें लग रहा होता है कि ना मतलब हमें लग रहा होता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं ना और बाहर नीचे इतने सारे लोग हमें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हम जोकर हो या मंकी, कोई सर्कस चल रहा हो। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जब सारे लोग आपको इस तरीके से देख रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील करते हैं, जो कि मैं भी फ़ील कर रही थी, सनी भी कर रहे थे, क्योंकि ना हमारे फैमिली रिलेटिव्स हमें सब घूरे जा रहे थे, और मेरे को इतना अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें क्यों देख रहे हैं? तो इस तरीके की फ़ीलिंग मुझे आ रही थी। और यहाँ पे मुझे डर लग रहा था, ये जो गोल-गोल घूम रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो सनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था इस टाइम। तो यहाँ पे देखिए, हमारे ना यहाँ पे ये जो नीचे आप साइड से देख रहे हो ना, तो इसमें से ना वो निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो ये फ्लावर्स ना हमने ना वो रोज़ वाला ऑर्डर कर रखा था, लेकिन उन्होंने ना येलो कलर के फ्लावर्स इसमें डाल दिए थे। मतलब उन्होंने थोड़ा-सा गड़बड़ कर दी थी, जो डेकोरेशन वाला होता है ना, उन्होंने, हमने मतलब पैसे तो उसके दिए थे, जो रोज़ वाले नहीं होते फ्लावर्स, मतलब वो निकलेंगे, और निकल रहे थे ये सस्ते वाले फ्लावर्स, जो वो वाले नहीं होते येलो कलर के। तो यहाँ पे मेरी जो है मतलब वरमाला हो गई थी यहाँ पे। और ठीक है, दुःख तो बहुत होता है। आज वीडियो देख रही थी और ये रिग्रेट होता है कि काश और हमारे पास फ़ोटोएँ होती एक-दूसरे की, और वीडियो बनाई होती।
और आप देख लीजिए ये बस पता है मैं ना मेरा ना 2-3 दिन से मूड ना मतलब कई बार ऐसा होता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हो, स्ट्रॉन्ग बनते रहते हो, सोचते हो आप और मजबूत बनोगे, तो आप बन भी जाते हो। लेकिन ना कई बार आपको ना बीच में ऐसे दिन आते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आपको सच में फिर से कमज़ोर बनना पड़ता है। क्योंकि ना जब तक आप ना अंदर ही अंदर अपना दुःख दिल में लेके मजबूत बनते रहते हो ना और अपना दिल का दुःख किसी के साथ शेयर नहीं करते हो और उस चीज़ को मतलब नेग्लेक्ट करते रहते हो, तो वो चीज़ ना एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाती है। मुझे पता है आज का दिन ब्रेक लिया है, आज मैं आराम कर रही हूँ घर पे बैठ के, तो मैं ना रोऊँगी, आज मेरे को रोना है। अगर मैं आज नहीं रोऊँगी ना तो मेरे को ना अंदर ही अंदर मैं ना परेशान रहूँगी और अगर आज मेरे को रो के मैं अपना दिल हल्का कर लूँगी ना तो उसके बाद आने वाले दिन शायद मेरे थोड़े ठीक निकल जाएँ, क्योंकि जो अंदर दिल को पूरा भरा भरा हुआ है मेरा दिल इस टाइम, और मैं उसको ना मजबूत बनाने के लिए ना कि हाँ, मैं किसी के सामने अपना दुःख भी नहीं दिखाती, किसी को बता नहीं रही हूँ, तो उस चक्कर में ना मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब चीज़ें अच्छी हुई हैं, ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई हैं, आपने भी देखा है। मैंने अपना घर की डाउन पेमेंट भी अब मैं जमा करवा दूँगी। पर वो मतलब पता है क्या, जो ह्यूमन लॉस होता है ना, जब आपकी लाइफ से कोई इंसान चला जाता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ना पैसा कर सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता। आपको लाइफ में कुछ भी मिल जाए, पर वो जो जगह है ना, वो इंसान के जाने के बाद जो होती है, वो कभी नहीं भरती है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने पजामी पहनी हुई थी, क्योंकि ठंड का टाइम था, सर्दियों का, और ये अम इसीलिए थोड़ा ठंडा मौसम था। और ना पहले तो हमने सोचा था कि हम ना वो जो बंद वाला नहीं होता, वो कुछ मतलब उस टाइप का हॉल बुक करवा लेंगे, तो ठंड नहीं होगी, क्योंकि फेरों के टाइम ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और डेकोरेशन तो मेरी शादी की अच्छी थी काफ़ी, ये सारी सनी की पसंद की थी, सनी ने ही डिसाइड करी थी कि कैसे डेकोरेशन होनी है। क्योंकि हमने तो पता है क्या किया था, हमने तो पैसे दे दिए थे मतलब शादी के, और जो मतलब क्योंकि हम रहते थे हिसार में और शादी होनी थी ना दिल्ली नज़फ़गढ़ में, तो हम लोग तो ये था कि 4 दिन पहले आए थे। तो जितना भी मतलब जैसे खर्चा होता है शादी का, जैसा भी था उसका ना, हम तो अकाउंट में ही पैसे डलवा दिया करते थे कि जितना भी अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट आप कर लो खुद, जैसे करते हैं ना आजकल शादी ऐसे ही होती है। जैसे लड़की वाले क्या करते हैं मतलब जो भी मतलब शादी का जैसे भी कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे हाफ़-हाफ़ भी कर लेते हैं खर्चा। ज़रूरी नहीं है कि सारे लड़की वाले ही पैसे सारे भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता आजकल। लड़के, क्योंकि शादी सिर्फ़ लड़की की नहीं होती, लड़के की भी होती है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेते हैं ना मिल-जुल के। तो यहाँ पे भी अच्छे से समझदारी से सारा अरेंजमेंट हो गया था, सनी ने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया था। और सनी मेरे को बोलते थे, "निधि, ऐसा लगता है कि हम तो अपने बच्चों की शादी करने लग रहे हैं।" तो इस तरीके से बात किया करते थे हम। और यहाँ पे हमारे ना जैसे फ़ोटो वग़ैरह खिंचवाते हैं, तो वो खिंचवाने लग रहे थे इस टाइम। आज सुबह से यही अपनी वीडियोज़ देख रही थी शादी की, और मेरे आँखों से मतलब आँसू ही नहीं रुक रहे थे। तो मैंने बस आपके साथ कुछ अपनी मेमोरी शेयर कर दी। और आप कह रहे थे कि अपनी वीडियोज़ रेगुलर लेके आते रहिए, तो मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक बार थोड़ी हिम्मत करके मैं फिर से शुरू कर दूँगी अपनी वीडियोज़ रेगुलर लाना। पर देखती हूँ, कुछ क्लिप्स मेरे फ़ोन में रखी है, मैं वो शाम को शेयर कर दूँगी। और थोड़ी-सी 1-2 दिन मैं थोड़ा आराम करूँगी, रेस्ट की मेरे को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है। जैसे होता नहीं है कि रेसिंग की तरह भाग रहा है बिल्कुल, तो थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स फ़ील करना चाहती हूँ, मैं आराम करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय-बाय।